लड़की गलती से समय में पीछे चली गई, उस साल में जब उसकी माँ सिर्फ 18 साल की थी। उसी पल उसकी माँ एक लड़के की जैकेट उतारने में उसकी मदद कर रही थी। जब लड़की ने उस लड़के की पीठ पर निशान देखे तो उसने सोचा कि वही उसका पिता है। उसके पिता ने कभी विदेश जाकर उसे और उसकी माँ को अकेला छोड़ दिया था, जिससे उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। इसलिए अपनी माँ का भविष्य बदलने के लिए लड़की ने तय किया कि वह उन्हें प्यार में पढ़ने से रोकेगी। तभी उसने फर्श से एक पानी की बंदूक उठाई और क्लासरूम में घुस गई। अचानक उसके सामने आकर लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन लड़की लड़खड़ाकर उसी पर गिर पड़ी। वह तुरंत उठी, अपनी माँ को पीछे किया और लड़के से पूछा कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। लड़के ने जैकेट उतार कर कहा कि उसकी माँ ने उसका स्कूल यूनिफॉर्म जला दिया था और वह सिर्फ उसका मुआवजा चाहता था। तब जाकर लड़की को अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ। उसकी माँ ने तुरंत माफी मांगी। इसी दौरान उनका शोर सुनकर टीचर आ गए। टीचर की आवाज सुनते ही तीनों घबरा गए और छिप गए। जैसे जैसे टीचर के कदम पास आते गए, लड़का खुद आगे बढ़ा ताकि टीचर को लगे कि वही अकेला है। अपनी माँ को उस पर फिदा होते देख लड़की भी तुरंत उठ खड़ी हुई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ खुद ही टीचर को बोल देगी कि वे तीनों साथ थे। अंत में तीनों को पूरी क्लास खड़े रहने की सजा मिली। माँ को मुस्कुराते देख लड़की सच में खुश हुई। दरअसल लड़की अपनी माँ के साथ हुए एक कार एक्सीडेंट की वजह से अतीत में पहुंची थी। वह दिन उसके जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले का था। उसकी माँ उसके लिए जन्मदिन का केक खरीदने जा रही थी। लड़की को लगा कि केक बहुत महंगा है, इसलिए उसने झूठ कहा कि उसे केक पसंद नहीं, लेकिन उसकी माँ फिर भी उसे सरप्राइज देने के लिए केक लेकर आई। जब लड़की को पता चला तो वह नाराज होकर चली गई, क्योंकि उसे लगा कि वह अपनी माँ की जिंदगी पर बोझ बन रही है। माँ उसके पीछे भागी और पीछे मुड़कर देखते ही लड़की ने देखा कि एक कार उसकी माँ की तरफ आ रही है। वह भागकर अपनी माँ को धक्का देकर बचा लेती है, लेकिन खुद कार से टकरा जाती है। होश आने पर उसने खुद को अपनी माँ के 18वें साल में पाया। उस उम्र में उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ थी। वह मूक नहीं थी और न ही उसे सांकेतिक भाषा का सहारा लेना पड़ता था। लड़की ने अपनी माँ की डायरी में पढ़ा था कि एक दिन पटाखे फटने से उसकी माँ की आवाज चली गई थी और उसी दिन उसकी माँ को उसके पिता से प्यार हुआ था। अपनी माँ को बचाने के लिए लड़की पटाखों की फैक्ट्री में घुस गई और कामगारों को दोषपूर्ण पटाखों को भेजने से रोकने लगी, लेकिन मजदूर उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे और उसे बाहर निकालने वाले थे। तभी वह लड़का आ गया और उसने उन्हें रोक दिया। उसी समय अचानक फायर अलार्म बज उठा और मजदूर आग देखने बाहर चले गए। लड़की अपनी माँ को ढूंढना चाहती थी कि तभी क्लास मॉनिटर अंदर आया और बोला कि अलार्म उसी ने बजाया था। मजदूरों के जाते ही उसकी माँ ने पास रखे डिब्बों को हटाया और घबराकर बताया कि खराब पटाखों का एक बैच पहले ही प्लाजा भेजा जा चुका है। वहाँ जल्द ही आतिशबाजी शुरू होने वाली थी और लोग जरूर घायल हो जाते। आतिशबाजी रोकने के लिए क्लास मॉनिटर ने एक शानदार उपाय सुझाया। वे पाइप लेकर उस जगह पहुंचे जहाँ खराब पटाखे रखे थे। उन्हें भिगो देना था ताकि वे जल ना सकें। सिक्योरिटी आते ही वे वहाँ से भाग गए। घर जाते समय लड़की की माँ ने उनका धन्यवाद किया। तभी लड़की की नजर लड़के की पीठ पर पड़ी। वहाँ तो कोई निशान था ही नहीं। उसने तुरंत पूछा कि उसकी पीठ का निशान कहाँ गया। लड़का बोला कि उसे कभी कोई निशान था ही नहीं। जो उसने पहले देखा था वह तो एक एलर्जी का दाग था। लड़की वहीं रुक गई। उसे पता ही नहीं था कि उसका असली पिता कोई और नहीं बल्कि उनका क्लास मॉनिटर था। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।